दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सर्कुलर परम्यूटेशन और ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे। तो आज इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक की हम और बात करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर्टेन थिंग्स को कुछ लोगों में, कुछ बॉक्सेस में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो किस तरह से काउंटिंग की जाती है, इस तरह की इन चीज़ों में वो आज सीखने वाले हैं, डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि हमारा कन्वेंशन है, हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफ डिफरेंट थिंग्स, फिर आइडेंटिकल पे आएंगे। ठीक है, ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो टेक्निक वगैरह डेवलप करें इससे पहले मैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ। इन हाउ मैनी वेज five different things can be distributed among two boys। ठीक है, 5 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 लोगों में बांटनी है। कितने तरीके से बांट सकते हो? 2 boys। इफ़ पहला केस नो कंडीशन। ठीक है, तो फिर हमारे पास 5 चीज़ें, मान लो A B C D E, और सामने 2 लड़के हैं, लेट्स से सुरेश एंड मुकेश। तो ए को मेरे को बांटना सबसे पहले। तो ए के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके, या फिर सुरेश या फिर मुकेश। अगेन सिमिलरली बी को बांटने के लिए 2 तरीके अवेलेबल होंगे, 2 2 2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 2 × 2 × 2 × 2, 2⁵ ईजी। ठीक है, अब बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि 2⁵ लिखोगे 5⁵2 लिखूँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हो, ए बी सी डी ई को। तो ए को बांटने के 2 तरीके, बी को बांटने के 2 तरीके, सी को 2 तरीके, डी के 2 तरीके और ई के 2 तरीके। तो मल्टीप्लाई करके क्या है मेरे पास, 2⁵5। 5⁵2 का मतलब तो आप ये कह रहे हो, आप सुरेश को ए बी सी डी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सुरेश और मुकेश का नहीं हो रहा है, ए बी सी डी ई का सुरेश और मुकेश में हो रहा है। और अगर आपको केस बनानी है सुरेश या मुकेश की साइड से, फिर आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, सुरेश को कितनी चीज़ें मिली तो मुकेश को कितनी चीज़ें मिलेंगी। मैं बोलूँगा सुरेश को कुछ नहीं दो, सारी चीज़ें मुकेश को मिलनी है, तो सुरेश को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो 5C0। मुकेश को एक चीज़ मिल गई, 5C1। सुरेश को 2 चीज़ें मिल गई, बाकी बची मुकेश को। तो ये चीज़ आप बाइनोमियल में सीखेंगे, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये क्या होता है हमारे पास, 2⁵n। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन में भी सीखेंगे इसको। पर ये बात हम आराम से समझ सकते हैं कि इस तरह से सोचा जाए कि जिनको बांटना है उनके बारे में सोचे कि उनके लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं। सुरेश मुकेश 2 ऑप्शन अवेलेबल, तो 2⁵5। ठीक है, सेम अगर मैं कंडीशन लगा दूँ इसमें, इफ़ ईच वन, कौन, सुरेश या मुकेश, गेट्स एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन थिंग। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ें आपने सुरेश को पकड़ा दी या मुकेश को पकड़ा दी। तो जैसा ही मैंने बोला, यहीं पे इसका आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ फेज क्या होंगे, टोटल माइनस ऑल थिंग्स टू 1 पर्सन। तो एक ही बंदे को बांटनी, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, सारी चीज़ें सुरेश को दे दो या फिर मुकेश को दे दो। तो टोटल तरीके 2⁵5 - 2, दैट इज 30 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन को और भी बनाए जा सकते हैं। हमारे पास बोल दिया जाए 5 डिफरेंट पिक्चर्स या वॉल फ्रेम्स टू बी हैंग ऑन 4 different walls। Okay, number of ways if each wall can accommodate any number of paintings, can accommodate
एनी नंबर ऑफ पेंटिंग्स, एनी नंबर ऑफ पिक्चर्स, मैं जितनी मर्जी पिक्चर लगा सकते हो एक वॉल पे। तो मैं चाहूँ तो सारी की सारी पिक्चर्स एक वॉल पे भी लगा सकता हूँ। तो ये आंसर क्या आएगा, पहली पिक्चर उठाया उसके लिए कितने ऑप्शन, 4, दूसरे के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4, चौथे के लिए भी 4 और ये 4, 4⁵5। ठीक है। अब इसमें मैं केस बना दूं कि ऑल पिक्चर्स शुड नॉट बी ऑन द सेम वॉल, तो सारी पिक्चर एक ही वॉल पर डाल दी, वो सारे केस हटाने पड़ेंगे, तो वैसे केस 4 बनेंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन अगर इसमें मैं ये करूँगा कि सच दैट नो वॉल शुड रिमेन एम्प्टी, कि हर एक वॉल पे कम से कम एक पिक्चर तो लगनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ जाएगी। सारी पिक्चर एक ही वॉल पे, या सारी पिक्चर 2 वॉल पे, सारी पिक्चर 3 वॉल पे, या सारी पिक्चर 4 वॉल पे जाएगी, तो केस मेरे को निकालना ही है। ठीक है। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, उसके लिए अपने को डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन सीखना पड़ता है। पर एक सिंपल केस में पहले बिना ग्रुपिंग के, बिना डिवीज़न करे मैं सिखाऊंगा आपको एक एग्जांपल के थ्रू। पहले उसको देखिए और दोनों ही केस अच्छे से सीखने में। तो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 5 डिफरेंट बुक्स, नाम दे देता हूँ जैसे ABCDE, ओके, टू निकिता, निशा, निहारिका। ठीक है। इनको देनी है सच दैट ईच गर्ल receives at least 1 book। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। अब एक पहले गलत तरीका बताता हूँ आपको। ठीक, जनरली लोग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 5 बुक थी, 3 बंदियों में बांटनी थी, सच दैट हर एक बंदे को एक बुक मिले। तो उन्होंने क्या किया, 5 बुक में से 3 बुक निकाली और 3 फैक्टोरियल से तीनों को पकड़ा दी, निकिता, निशा और निहारिका को। बची 2 बुक, वो बोले कैसे भी बांट सकते हो। तो हर एक बुक के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, 3 ऑप्शन, निकिता, निशा, निहारिका। तो पहली बार बची हुई बुक्स के लिए 3 × 3, तो कर दिया इन्होंने 5C3 3 फैक्टोरियल × 3 स्क्वायर। अब ये जो तरीका है ये है गलत। अब इसमें गलती क्या हो रही है वो समझो पहले, फिर हम सही तरीका सीखेंगे कि 5C3 का मतलब क्या है। कोई भी 3 का सिलेक्शन, तो मान लो एक केस में तुमने ABC को सेलेक्ट किया, निकिता को मिल गई ये बुक मिल गई निहारिका को, निशा को, ये बुक मिल गई निहारिका को। ठीक है। फिर बची हुई 2 बुक जो मेरे पास कौन सी, D और E, वो एक बुक चली गई निकिता के पास, एक बुक चली गई निहारिका के पास, निशा के पास। ठीक है। अब देखिए कि 5C3 में ये भी तो हो सकता था कि पहले मान लो मेरे पास DEC छट जाए और ये बुक किनको मिली, निकिता, निशा और निहारिका। बची मेरे पास A और B, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन में देखो, निकिता को क्या मिल रहा है, A और D, निशा को B और E और निहारिका को ओनली C। सेम A का ये केस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि ये दोनों केस इस तरह से अगर काउंट करोगे तो अलग अलग दिखेंगे आपको। 5C3 में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, ABC अलग दिख रहेगा, DEC अलग दिखेगा, और बचे हुए अपने ऑप्शंस 3 × 3 में DE ऐसे भी आ सकता है और AB ऐसे भी जा सकता है। तो दोनों केस एक ही हैं, बट वो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे केस क्या है, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मेरा एक्चुअल काउंटिंग नहीं है। तो एक्चुअल तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका पहले सिखाता हूँ, फिर हम डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे गौर करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले देखा, ये सारी की सारी बुक्स ऐसे बांटनी है कि तीनों को कम से कम एक बुक तो मिले ही मिले। तो ये आंसर क्या हो सकता है, टोटल माइनस ऑल बुक्स टू सिंगल गर्ल। अब सिंगल कहने से मतलब ये नहीं वो बंदी सिंगल है, सिंगल करने का मतलब यहाँ पे कि एक ही बंदी को मैं सारी बुक्स पकड़ा देता हूँ। ठीक है। और ऑल बुक्स
टू एग्जैक्टली टू गर्ल्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों केस हटा दोगे तो हमारे पास कौन से केस बचेंगे जिसमें सारी बुक्स हमारी अलग अलग बंदियों को जा रही हैं। ठीक है, टोटल ध्यान से देखना, इन चीज़ों की एप्लीकेशन ऑन टू फंक्शंस में भी आते हैं, जिसको मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन के अंदर। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे मेरे पास, 3⁵5। कैसे आए, हर एक बुक को बांटने हैं 3 तरीके से। तो 5 बुक्स थी तो मैंने क्या कर दिया 3 × 3 × 3 × 3 3⁵5 माइनस ऑल बुक्स टू 1 गर्ल। के भी एक बंदी को पकड़ सारी बुक्स पकड़ा दो, तो ये मेरे पास कितने तरीके 3, क्योंकि या तो सारी बुक्स निकिता को मिल जाए या फिर निशा को या फिर निहारिका को, माइनस ऑल बुक्स टू एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। अब 2 गर्ल्स बुलाओ, 3C2 से 2 गर्ल्स बुला ली, अब उनको बुक्स बांट दो। अब थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था सारी बुक्स मेरे को 2 बंदियों को बांटनी है। ठीक है, तो हर एक बुक के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2, तो 2⁵5 -2 भी करना पड़ेगा। अब ये -2 क्यों किया है यहाँ पर, बिकॉज 2⁵5 के अंदर वो केस भी आएंगे जिसमें सारी बुक्स एक ही बंदे को मिल जाए, तो वो केस मैं ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सक्लूसिवली कौन से केस काउंट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स वाले। ठीक है, सोल्व कर दो इसको फटाफट। 3⁵5 इज 243 -3 × 30 दैट इज 150। ठीक है, आंसर याद रखोगे। एक और केस से जब इसको डिस्कस करेंगे तब समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर लो इसके ऊपर, फिर मैं आपको डिवीजन अमंग ग्रुप्स पे चर्चा करेंगे ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं डिवीजन अमंग ग्रुप्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ध्यान से देखना है। डिवीजन अमंग ग्रुप्स। ठीक है, अगेन हमारे सारे ऑब्जेक्ट अभी डिफरेंट ही हैं, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि जब मेरे को मान लो 50 चीज़ें हैं, 10 चीज़ें, उनको अलग अलग पैकेट्स में डालना है, 5 पैकेट्स बनाने हैं उनके अलग अलग नंबर ऑफ थिंग्स के, या 10 लोग हैं उनको डिफरेंट सिटीज़ में भेजना है, 10 सोल्जर्स को ड्यूटी पे, 3 कहीं जाएंगे, 2 कहीं जाएंगे। तो सबसे पहले उनको भेजने से पहले मैं क्या करता हूँ, उनके ग्रुप्स बना देता हूँ, बाद में उन ग्रुप्स को मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो अगेन जैसे हमारे पास सिलेक्शन और अरेंजमेंट का प्रोसेस था, वैसे ही हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बहुत सिंपल से इस टेक्निक को डेवलप करते हैं। देखिए, अगर मान लो मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, हाउ मेनी, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और मेरे को डिवाइड करना है इनको 2 ग्रुप में, 4 + 6, 2 ग्रुप्स। कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हो, तो सिंपली आप क्या करोगे, 10 में से आपने 4 चीज़ों का सिलेक्शन कर लिया, 10C4, तो ऑटोमेटिकली जैसे आप 4 छाट लोगे तो 6 बच जाएंगे अलग से साइड में। ठीक है ना, आपने ये 10 ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने क्या किया, इन 4 को अलग कर दिया। ठीक है, 1 2 3, इन 4 को अलग कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है बचे हुए 6 ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे आपने 10C4 किया तो आपको 2 ग्रुप मिल गए, तो 10C4 का मतलब क्या हुआ, 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। अगेन मैं आपको बोलूँ कि अब मेरे को 3 ग्रुप बनाने हैं, 10 ऑब्जेक्ट से उनको डिवाइड करना है 2 + 3 + 5 के ग्रुप में। ठीक है, 2 + 3 + 5 के ग्रुप में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगेन आपने क्या किया, सबसे पहले 10 में से 2 चीज़ें निकाल ली, 10C2, फिर बची कितनी चीज़ें मेरे पास, 8 में से 3 और निकाल ली। जैसे आप 3 निकाल लोगे ऑटोमेटिकली आपके पास बाद में कितनी बच जाएंगी, 5। इजी समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। 10 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, और मैंने पहले क्या किया, 2 को निकाल लिया, फिर बचे हुए मेरे पास 8, उनमें से फिर मैंने 3 को निकाल लिया, तो ऑटोमेटिकली 5 बच जाएंगे।
जैसे ही प्रोसेस करोगे तो आपके पास ग्रुप बन जाए कितने ऑब्जेक्ट्स के, 2 ऑब्जेक्ट का, 3 ऑब्जेक्ट का और 5 ऑब्जेक्ट का। इसको सोल्व करो, क्या दिखेगा मेरे को, 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ऑब्जर्व करना है कैसा पैटर्न बनना है, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल कैंसिल होने के बाद 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। यहाँ से अपने को एक चीज़ समझ में आ रही है कि मेरे को जितने ग्रुप में डिवाइड करना हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, है कि नहीं। मतलब सपोज करो कि मेरे पास m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। उनको मुझे क्या करना है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट्स, दूसरे में n, तीसरे में p। तो आप क्या करोगे, टोटल फैक्टोरियल जो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर, उसके हिसाब से क्या पैटर्न मिला आपको, टोटल फैक्टोरियल m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ठीक है, मेथड समझ में आ गया, इजी है, जितने भी ग्रुप में डिवाइड करो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। बट यहाँ पे एक छोटा सा पेच है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो m n और p डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए। ठीक है, इक्वल नंबर में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपको 2 प्लस 2 प्लस 3 करना है और आपने ऐसा कर दिया 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि सर ने बोला था जितने के ग्रुप में डिवाइड करना उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर सारे ग्रुप के नंबर आपके अलग डिफरेंट नंबर्स हैं तो मामला सही है। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया 2 3 और 5 डिफरेंट नंबर है तो ये सही है, लेकिन अगर आइडेंटिकल नंबर्स में होंगे तो गलत हो जाएगा। अभी गलत क्यों हुआ उस चीज़ को समझ लेते हैं। अब मान लो ये 10 जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, इसमें A B C D, ठीक है, E F कितने हो गए मेरे पास, टोटल 6, G H I J। ओके, ये 10 ऑब्जेक्ट हैं। मैंने जब 10C2 किया, ओके, तो मान लो मेरे पास ए बी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, 2, फिर बचे हुए मेरे पास कितने, 8, फिर से मैंने 2 छाट लिए, मेरे पास सी डी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी पहले सी की प्रोसेस समझो। अब 10C2 का मतलब क्या होता है, ऑल वेरिएशन, है कि नहीं। तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि पहले आप सी डी को छाट लो, मान लें यहाँ पे ए बी छटा फिर सी डी छट गया, यहाँ पे सी डी भी छट सकता था फिर ए बी छट जाए, तो वो तो केस इन दोनों में आ ही रहा है ना। समझ पा रहे हो, 10C2 का मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज़, आपने ए बी को छाटा फिर बाद में आपने सी डी को छाट लिया। ये भी हो सकता था कि 10C2 में पहले सी डी छट जाए फिर बाद में भी छट जाए। तो इस प्रोसेस के हिसाब से तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों केस में ग्रुप तो सेम ही बन रहा है। इसका मतलब जब आप सेम नंबर के ग्रुप बनाते हो तो ये दोनों ग्रुप केस के मेरे पास एक ही जैसे काउंट हो गए। मतलब मेरे को एग्जैक्ट आंसर को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सेम। फिर आपने मान लो बचे हुए मेरे पास कितने, 6C3 कर दिया। पहले अपने पास ई एफ जी छटे फिर एच आई जे छट जाए, लेकिन ये भी हो सकता था कि पहले एच आई जे छटे फिर ई एफ जी छट जाए। अगेन ये केस भी क्या हो गया मेरे पास, 2 तरीके से रिपीट हो जाएगा। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर से 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा मेरे को, क्यों, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम नंबर के, ये दोनों ग्रुप सेम नंबर के, ठीक है ना, इसलिए। तो एक चीज़ और पता लग गई, जितने ग्रुप आइडेंटिकल नंबर के बनाओ उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। इस बात को फिर से समझाता हूँ एक बार। मान लो हमारे पास 6 चीज़ें हों, A B C D E F डिफरेंट, देखो 2 + 2 + 2 + का ग्रुप बनाना है, तो आपने शांति से क्या कर दिया, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने बोला ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये तुम्हें सही आंसर नहीं देगा नंबर ऑफ ग्रुप्स का। क्यों, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपने 6C2 किया फिर बाद में 4C2 किया, उसी से आपको ये एक्सप्रेशन मिली है। अब देखो 6C2 का मतलब आपने पहले ए बी को छाट लिया, फिर मान लो 4C2 से आपने सी डी को छाट लिया, बचा मेरे पास ई एफ।
पर ये भी तो हो सकता था कि पहले सी डी छट जाए, फिर ए बी छट जाए, फिर ई एफ आए। अब देख लो, इनको आगे पीछे करोगे तो आपके पास 6 केस बन जाएंगे, मतलब 3 फैक्टोरियल। और ये 6 के 6 केस क्या होंगे, ऑल सेम होंगे, क्योंकि हर बार आपको ग्रुप सेम चीज़ों को मिल रहा है, ए बी सी डी ई एफ। इसलिए एग्जैक्ट आंसर जब आप निकालोगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो फिर आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके, तो जितने ग्रुप सेम नंबर के बने हैं उतने फैक्टोरियल से और डिवाइड करना आपको। तो ये सिर्फ अभी तक मैंने आपको डिवीजन सिखाया है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करके पैकेट में डाल दिया है, पैकेट अभी किसी को पकड़ाया नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो कुछ क्वेश्चंस देखो सिंपल। 10 को डिवाइड करना आपको 2 + 2 + 2 + 4 के ग्रुप में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ध्यान रखना, मैं ये सिंपल सी एक्सप्रेशन आपने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट में भी देखी थी, वो एक अलग चीज़ थी, ये एक अलग चीज़ है। यहाँ मैं डिवीज़न कर रहा हूँ, तो जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो अल्टीमेटली ऐसा दिखता है अपने को। ओके, इसलिए हमने बेसिक चीज़ को डिराइव किया है, उस प्रोसेस को अच्छे से समझ लो क्या हो रहा है इसके अंदर, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स आपको डीपली समझने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ सवाल सोल्व करने हैं। तो 3 ग्रुप सेम नंबर के बनाए, 3 फैक्टोरियल, और एक ग्रुप 4 फैक्टोरियल। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल बॉटम में डाला गया है ना, इसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। ये क्यों डाला है, क्योंकि ये 3 ग्रुप आपने सेम नंबर के बना दिए, इसलिए ऐसा हुआ है। ओके, मान लो 12 को आपको डिवाइड करना है 2 + 2 + 2 + 3 + 3। ओके, 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो क्या आंसर आएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये किस बात का, 3 ग्रुप सेम नंबर के बन गए। अब आगे बढ़ो, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप सेम नंबर के बन गए तो 2 फैक्टोरियल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। जितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते जाओ। अगर सेम नंबर से ग्रुप बनते हैं तो फिर उतने फैक्टोरियल से और डिवाइड करना है। सेम नंबर के 2 ग्रुप बने तो 2 फैक्टोरियल से, सेम नंबर के 3 ग्रुप बने तो 3 फैक्टोरियल से। क्यों कर रहे हैं उसको लेके भी हमने क्लैरिटी डेवलप कर ली है। ठीक है, तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन करके दिखाओ डिवीजन के, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे और मिसलेनियस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। तो हमने अभी तक सीख लिया डिवीजन कैसे करते हैं डिफरेंट थिंग्स का ना, अब उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ये भी सीख लेते हैं, तो ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो करने के लिए सबसे पहले मैं एक वही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, पुराने वाला ही, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, स्टार्टिंग लिया था जो लेक्चर के, 2 3 डिफरेंट पर्सन्स। याद हो तो आपको हमने 5 ऑब्जेक्ट मान ली, 5 बुक्स ABCDE, और 3 लोग मान लिए थे, निकिता, निशा और निहारिका। ठीक है, इस तरह से बांटना ही तीनों को, एटलीस्ट एक बुक तो मिले ही मिले। ठीक है, अब उसमें अपन ने क्या किया था, टोटल माइनस ऑल 1 और एग्जैक्टली 2 वाले केस हटा दिए थे। अब इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बांटने से पहले हम डिवाइड कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, डिवीजन। कैसे, नॉन एम्प्टी 3 ग्रुप्स, नॉन एम्प्टी 3 ग्रुप्स। तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, 2 केस बन सकते हैं इसमें। या तो इस 5 को आप कैसे करोगे, 1 + 2 + 2, या फिर 1 + 1 + 3। तो ये डिवीजन कितने तरीके से हो सकता है मेरे पास, 5 फैक्टोरियल, यही सीखा टोटल। डिवाइड बाय जितने भी ग्रुप बनाने उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 ग्रुप सेम बन गए तो मेरे को एक 2 फैक्टोरियल और लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 2 ग्रुप सेम बन गए तो फिर से 2 फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कौन सी हुई अपनी, यहाँ तक का हिस्सा हुआ अपना कौन, डिवीजन। ओके, ये हो गया अपना डिवीजन। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, नाउ डिस्ट्रीब्यूट। 3 ग्रुप बना लिए, 3 पैकेट बना लिए, अब 3 पैकेट को 3 लोगों में बांटना है। डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 पर्सन, 3 लोगों में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है।
अब ये ध्यान रखना, ग्रुप सेम नंबर के हैं पर है तो डिफरेंट ग्रुप, क्योंकि उनके अंदर के ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है ना। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए थे वो तो सारे डिफरेंट हैं। तो इवन इफ दे आर ऑफ सेम नंबर स्टिल दे आर डिफरेंट बिकॉज देयर कंटेंट इज डिफरेंट। अंदर का माल तो डिफरेंट है ही। तो 3 अलग अलग चीज़ें हैं, 3 लोगों में बांटनी है। तो कितने तरीके से बांटोगे आप? 3 फैक्टोरियल। ईजी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, चेक कर लो। डिवीजन कर दिया, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक और 2 फैक्टोरियल। या फिर दूसरा केस 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इन दोनों की वजह से, और 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया मेरा कितना, डिवीजन। इनटू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये 2 केस थे इसलिए प्लस किया, आइदर दिस और दिस। प्लस का मतलब और। 3 ग्रुप बनाए और बांट दिया। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? ये 120 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 15 प्लस 10 इंटू 6। याद करो यही सेम आंसर आया था 150। ईजी। चलो ऐसे और इजी इजी के एग्जांपल्स देते हैं। मान लो मेरे पास 10 सोल्जर्स हैं, ठीक है। 10 सोल्जर्स जिनको हमें डिवाइड करना है कितने में, 2 + 2 + 4 के ग्रुप में। 10 soldiers to be placed in this method, to be placed at 4 locations in group size of 2 + 2 + 2 + 4 such that largest group is placed at main gate। ठीक है। तब इसमें देखो डिवीजन अमंग ग्रुप का भी इस्तेमाल हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसका एक मेन गेट है, ठीक है, 2 साइड गेट और एक बैक गेट मान लेता हूँ। ये मेन गेट है उसका। तो यहाँ पे 4 लोग सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे, अपन 4 सोल्जर्स को लगाएंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डिवीज़न कर दिया इनका। ठीक है, 4 ग्रुप बना लिए, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिंपल सा काम है, जितने ग्रुप में डिवाइड करना है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 3 ग्रुप सेम नंबर के बन गए तो 3 फैक्टोरियल लगेगा इनके नाम का, एंड फाइनली 4 फैक्टोरियल। 4 ग्रुप बना लिए। अब इनको करो डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीप्लाई करो किससे आप, इन जनरल अपन 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 ग्रुप को 4 लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि लार्जेस्ट ग्रुप, मतलब अपने 4 वाला ग्रुप तो मेन गेट पे रहेगा, तो इसकी तो अरेंजमेंट होनी नहीं है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होना नहीं है। तो इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना आपस में, है कि नहीं। तो इनटू में क्या करूँगा, 3 फैक्टोरियल। ईजी, आसान है। ऐसे ही देखना है। तो सिंपल डिवीजन कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम आपको अरेंज करना है उन्हीं डिवाइडेड ग्रुप्स को। उसमें कोई कंस्टेंट दे रखा है तो उसको फॉलो करो, अदरवाइज जितने ग्रुप जितनी लोकेशन उतना फैक्टोरियल आप चिपका दोगे। बहुत आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास 8 टीचर्स, ठीक है, 8 टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, इनको इलेक्शन बूथ पे डालना है। टू बी प्लेस्ड एट 4 locations in the group of 2 each। ओके, इन द ग्रुप ऑफ 2 ईच। तो फिर कैसे करेंगे इसको अपन, अब इसमें तो कंस्टेंट ये डाल देते हैं 2 ईच 4 लोकेशन। अब इसमें 2 लोकेशन तो क्या है मेरे पास, 2 लोकेशंस मान लो हमारे पास कहाँ पे है, जोधपुर
की हैं और दूसरी दो लोकेशन मेरे पास है पाली, ये जोधपुर के पास एक जगह है पाली। अब इन जो 8 लोगों में से एक है अपने वर्मा जी, उन्होंने बोल दिया प्रिफर्ड जोधपुर ओनली। उन्होंने बोला कि यार अपनी ड्यूटी तो जोधपुर में लगाओ, काम है अपने को जोधपुर ओनली। और एक है अपने शर्मा जी, वो जिन्हें प्रेफरेंस रखी कहाँ की, पाली की। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ वेज टू प्लेस देम। ठीक है, तो आसान सवाल है। 8 लोग हैं और 4 लोकेशन पे इनको भेजना है, जिसमें 2 लोकेशन जोधपुर की, 2 लोकेशन पाली की है। वर्मा जी ने बोला कि हमें तो जोधपुर की लोकेशन पे कहीं भेजना, शर्मा जी ने बोला मेरे को पाली की कहीं लोकेशन पे भेजना। तो अब बताना है कि इनको कितने तरीके से प्लेस किया जा सकता है। तो आराम से समझते हैं अपन। डिवीजन अमंग ग्रुप्स की भी हेल्प ले सकता हूँ और नॉर्मल पीएनसी भी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, ये मान लो मेरे पास 2 लोकेशन है जोधपुर की, ये 2 लोकेशन है पाली की। ठीक है, लोकेशन 1 2 3 4। तो वर्मा जी को इन दोनों में से किसी लोकेशन में जाना है और शर्मा जी को इन दोनों में से किसी लोकेशन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्मा जी हैं, ठीक है, यहाँ पे शर्मा जी हैं। तो अपने को क्या करना है, इनके साथ वर्मा जी के साथ एक बंदे को चिपकाना है, बचे 2 यहाँ पे आ जाएंगे। शर्मा जी के साथ एक बंदे को चिपकाना है, बचे 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वर्मा जी और शर्मा जी का ग्रुप पहले कंप्लीट करा देते हैं अपन। ठीक है, कैसे क्या करोगे, वर्मा जी शर्मा जी तो साइड में पड़े हुए हैं, बचे हमारे पास कितने लोग, 6। ठीक है, 6 में से एक बंदा भेज दो वर्मा जी के साथ, कितने तरीके से भेज सकते हो, 6 वेज। और दूसरा बंदा भेज सकते हो वर्मा जी के शर्मा जी के साथ 5 वेज। तो 6 × 5 से वर्मा जी और शर्मा जी का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से 2 बंदे छाटो और उनको वर्मा जी और शर्मा जी के साथ भेज सकते हो, कितने तरीके से, 2 तरीके से, वो भी आपके पास 6 × 5 ही आएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया, वर्मा जी का ग्रुप कंप्लीट हो गया, एक शर्मा जी का एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितने तरीके से, 6 × 5 वेज। अब वर्मा जी वाले ग्रुप को भेज दो, कितने तरीके से, 2 तरीके से। जोधपुर की कोई 2 लोकेशन पे जाएगा। शर्मा जी वाले ग्रुप को भेज दो, कितने तरीके से, 2 तरीके से। पाली की कोई भी 2 लोकेशन पे चला जाएगा। अब हमारे पास देखो वर्मा जी शर्मा जी का ग्रुप जा चुका है, अब बचे 4 लोग। ठीक है, उनको मेरे को क्या करना है, 2 के ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हो गया उनका डिवीजन। इनटू में बची 2 लोकेशन पे भेज दोगे 2 फैक्टोरियल तरीके से, बिल्कुल स्मूथ, कोई दिक्कत। वर्मा जी का ग्रुप कंप्लीट कर दिया, शर्मा जी का ग्रुप कंप्लीट कर दिया। वर्मा जी को बोला था कि जोधपुर की कोई 2 लोकेशन चाहिए, बैठा दो, कोई भी 2 लोकेशन पे 2 तरीके से। शर्मा जी को बैठा दिया, खत्म, कंडीशन सारी खत्म हो गई। अब 4 बंदे बचे हैं और 2 लोकेशन बाकी हैं, कैसे भी किसी को भी कहीं भी भेजा जा सकता है। तो पहले मैंने क्या किया, डिवाइड करके 2 ग्रुप बनाए और उन दोनों ग्रुप को 2 लोकेशन में डाल दिया। ठीक है, और भी तरीके सोचे जा सकते हैं इसके, आप अपने दिमाग से सोचिए। और अब फाइनली हम असाइनमेंट्स करेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, फिर हम आगे बात करेंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की भी नेक्स्ट लेक्चर में, और कुछ एप्लीकेशंस भी करेंगे उसकी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।